गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें। इन सबके लिए हम लोग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना अच्छा रहेगा और किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 11, 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। और नंबर 2 जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। तो आज क्या इंपैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, किस प्लैनेट का? सबसे पहले तो चंद्रमा का, और दूसरा क्योंकि नंबर 1 11 है तो सन यानी कि सूर्य के भी 2 बार ऊर्जा आ रही है, 1 और 1। और मैंने आपको पहले बताया है कि नंबर 11 एज अ मास्टर कार्मिक नंबर। जब सूर्य की ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल आ रही है और साथ ही में जोड़ते हैं तो चंद्रमा की ऊर्जा है, और ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के हम एपिसोड में जानेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष बात बताने वाली हूं इसी नंबर को लेकर। देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार से नंबर्स की भी अपनी ऊर्जा होती है। इसीलिए हम विशेष तारीख को जन्म लेते हैं, वहां भी अंक होते हैं। विशेष माह में हम जन्म लेते हैं तो माह का भी अंक देखते हैं। यहां तक कि जो वर्ष है उसमें भी अंक शामिल हैं। तो अंकों का एक विशेष महत्व है, अंकों की विशेष ऊर्जा है। साथ ही साथ जब भी हम कोई नया मोबाइल नंबर लेते हैं या जब भी हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उन सब के भी जो अंक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उनका इम्पैक्ट क्या होगा। अंक शास्त्र के अनुसार मैं आपसे ये सारी बात कर रही हूं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो भी हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, क्योंकि ये जो अंक हैं ये खाली हमारा एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जो ये अंक हैं इनकी एनर्जी ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। अब आप पूछेंगे कैसे? कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कैसी है? 010101। तो ये जो लैंग्वेज है जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी अंक ही हैं। और यही नंबर्स जो होते हैं, जब आपने देखा होगा एरर आता है तो वो भी कई बार नंबर्स में आता है। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे डेस्कटॉप, उसमें सिंपल यही लैंग्वेज जो है वो काम किया करती थी। तो उसी तरीके से ये जो नंबर्स हैं चूंकि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं या फिर आपका बर्थडे पर्टिकुलर इस तारीख को आ रहा है जो कि नंबर 11 है, तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में आप एक बहुत विशेष कार्य को करने के लिए आए हैं। नंबर 11 के दिन जो भी जातक का जन्म होता है, ऐसे जातक बहुत ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त करते हैं अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिक रूप से और साथ ही साथ साइंटिफिक कार्य करने के लिए। लेकिन एक सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि इन जातकों में डिप्रेशन भी उतना ही जल्दी आता है। जितना जल्दी ये अपने आप को बहुत हाई ले जाते हैं उतना ही ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में भी चले जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है नंबर 11 के जातकों के लिए कि अपने आप को वो भीतर से, कहते हैं ना, ऊर्जा के स्तर पर बैलेंस अपने आप को रखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए, और हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से एक सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं वित्तीय संबंधी मामलों में भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी से अर्थ आपका पूरे सुख सुविधा के सामान से भी है, लग्जरियस आइटम से भी है। ऐसा कोई सामान आपको या तो गिफ्ट मिल सकता है या आप अपने घर में उसको लेकर आ सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, हैप्पीनेस का है, प्रॉस्पेरिटी का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 मूलांक 2 के लिए,
और हमको कहा जा रहा है एक्शन का कार्ड है। देखिए आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 2, तो क्लियर कहा जा रहा है कि प्लानिंग्स आपने बहुत कर ली हैं। आज का दिन ऐसा है कि जब आपको एक्शन लेना चाहिए, अपने कार्यों को आपको आगे बढ़ा देना चाहिए। जो रूपरेखा आपने तैयार की, वेदर इट इज अ बिजनेस और वेदर इट्स अ जॉब और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, या आपका कोई लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, अब समय आ गया है उसको क्रियान्वयन करने का। अभी तक आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो इसलिए आता है कि हम लर्निंग लेके और आगे बढ़ जाएं, एक स्टेप आगे हम ग्रो करें। तो आपने वो एक स्टेप आगे ग्रो कर लिया है। नाउ दिस टाइम फॉर एक्शन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर मैं बात करती हूं उन लोगों की जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई आपका कार्य ऑफिस में या परिवार में कोई भी चीज अगर आपकी रुक रही होगी, रुकावट किसी तरह की होगी, तो मित्र या फिर मित्रवत लोगों के सहयोग से आपका जो कार्य है वो बड़ी ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, जर्नी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैलेंज आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं इसको कैसे पूरा कर पाऊंगी, लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप ये सोचिए कि आपने जब इस कार्य को शुरू किया था, जो भी हो आपका कोई कंसर्न का विषय, वेदर इट इज योर करियर और योर स्टडीज या फिर आपका कोई रिलेशनशिप, आपने जब शुरू किया था तब आप कहाँ थे और आज आपने कितना ग्रो कर लिया है। हर रिलेशनशिप में, हर कार्य में कोई ना कोई बाधा आती जरूर है, लेकिन आपकी अपनी जो हिम्मत है, आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो ही उन सब चीजों से आपको पार लेके जाता है, आपको ओवरकम कराता है, आपको ग्रोथ दिलाता है। तो आज के दिन क्लियर आपको कहा जा रहा है कि अपने नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस मत कीजिए, बल्कि वो फोकस कीजिए जो आपने अचीव किया है आज तक। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आपने प्लान किया है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपने करियर के लिए कुछ प्लान किया है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अपने एग्जामिनेशन के लिए जो भी कुछ प्लान किया है, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, एनीथिंग, तो आप कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तैयार हैं उस विषय पर आगे बढ़ने के लिए। आपकी जो प्लानिंग पार्ट है वो हो गई है, आपके मैनेजमेंट पार्ट पर अब आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है अपने क्रियान्वयन पर। जो कर्मा, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होगा, काम को करने से कार्य होता है। तो आज का जो दिन है आपको कार्यों को आगे बढ़ा देना चाहिए, आपके ऊपर पूरी परमात्मा की ब्लेसिंग है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, बचपना ना दिखाइए, बल्कि ये देखिए कि आपका जो डेस्टिनी है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है आपके आने का, अब आपको उस विषय पर काम करना चाहिए। कुल मिला के आपको कहा जा रहा है, अगर आप अपने करियर के लिए फोकस आउट हो रहे हैं तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ अपने करियर पे ध्यान देना है। आपकी जो मेन प्रायोरिटीज हैं आपको उस पर ध्यान देते हुए अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बहुत किसी का भला करना चाहते हो लेकिन वो सक्षम नहीं हो, तो स्वाभाविक सी बात है जब आपकी पॉकेट में खुद कुछ नहीं होगा तो दूसरे की क्या हेल्प कर पाएंगे। तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उस चीज पर फोकस कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी जिंदगी की, आपकी डेस्टिनेशन की जो प्रायोरिटी है, जस्ट फोकस ऑन इट। और उसके बाद आप दूसरे की सहायता करने के योग्य होंगे। तो पहले आपको अपने आप को रेडी करना है, अपनी डेस्टिनी के ऊपर काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है,
हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, बल्कि कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियों की तलाश करनी है। हो सकता है आपके पास वो सब चीजें हो जिसके लिए कोई तरस रहा हो। तो कुल मिला के जो भी कुछ आपके पास है, परमात्मा का धन्यवाद देते हुए उसे एक्सेप्ट करें, उसी में खुशियों को तलाश करें। डिवाइन आपको कह रहा है कि जब आप छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद से भरे होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो ही आप बड़े आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हैं। आपको मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो एनर्जीज है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की हैं, और इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं कि जो आप सोचेंगे उसे आप चरितार्थ कर लेंगे। तो कुल मिला के आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप जो पाना चाहते हैं अपने करियर में या अपनी जिंदगी में, आपको आज उस पर फोकस करना चाहिए, उसे ही विजुअलाइज करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, एडवर्सिटी का कार्ड है। आज के दिन थोड़ा चैलेंज आपको बना रह सकता है, लेकिन ये जो चैलेंज है ना, ये आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं कि जो भी चैलेंज हमारी जिंदगी में आता है वो हमें बहुत अच्छी लर्निंग देता है, और वो लर्निंग कहीं ना कहीं हमारी आगे की यात्रा के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ठीक उसी तरीके का एक चैलेंज आज आपके समक्ष आएगा, जो कि आगे आपकी जीवन यात्रा के लिए आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग देगा। कहते हैं ना कि किसी से हम कुछ सीखते ही हैं, मतलब कोई अगर खराब रिलेशनशिप भी होता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, भविष्य के लिए आपको तैयार करके जाता है। क्योंकि जब तक पुरानी चीजों को आप लेट गो नहीं करेंगे, आप किसी भी नई चीज को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और नई चीजों को आमंत्रित करने के लिए उस हिसाब से आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, आप भी तो तैयार होने चाहिए। तो उस तैयारी के लिए आज का दिन बना है। कोई भी जो भी चैलेंज हो, बड़े ही प्रेम भाव से आप उसे आज स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सभा के रण में